हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये फ्राइडे इवनिंग का भी ब्लॉग है। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था तो उसको मैंने 2 हिस्से में कट कर लिया था, क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियो एडिट हो पाता है। तो फिर इसको लगता है कि चलो दूसरे उसमें दिखा लेंगे। तो अभी वही पौने 4 या 4 का टाइम होगा। अनाया और डुग्गू को लग गई थी थोड़ी सी भूख, क्योंकि आज कोई नहीं सोया था। और आज घर में काम भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गए थे, जैसे बिस्तरों में सारे धूप दिखाना, ऊपर से लाना। तो ये सब जब आप काम करो तो पूरा दिन आप बिज़ी रहते। तो थोड़े से पापड़ फ्राई किए थे, और ये मम्मी ने मेरी चिप्स बना के दिए थे, व्रत वाले, बिना नमक के हैं। जैसे आपने देखा था हमने घर में जो चिप्स बनाए थे ना, तो वो यही वाले। तो अनह ने पूरे घर को बिखेर के रखा है। पौने 4 का टाइम हो रहा है। अभी जाएंगे हम लोग, बैठ के अपना चिप्स खाएंगे। मैं आज चिप्स और पापड़ खाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत चिप्स पापड़ कह रहे, चिप्स और चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे ना भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो अपने लिए अलग मैंने फ्राई किया है, और अनाया को और डुग्गू को अलग मैंने फ्राई करके दे दिया। तो अनाया ये सब चीज़ें ना खा लेती, बस खाना पीना नहीं खाती। तो गद्दों में मैंने आज धूप दिखाया था डाल के। डुग्गू आ गया था, बस लेने के लिए मैं गई थी, क्योंकि भारी हो जाता ना, सीढ़ियाँ थोड़ी ऊपर की खड़ी हैं। तो वही सारे बिस्तर मतलब धूप दिखाया। ये वाला गद्दा तो नहीं उठा पाई थी, ये वाला उठाया था। और जो तकिया वगैरह थी सब में धूप दिखाया। ये सब करते करते आज पूरा दिन हो गया। व्रत का दिन है, सोचो पूरा दिन ऐसे अप डाउन 3 से 4 बार छत पर जाना आना। फिर मैंने कहा उसको लगा ही देते हैं। और घर के काम क्या है ना, वो छोटे मोटे लगे ही रहते हैं, ये करो वो करो। और एक आध घंटे के लिए अनाया सो जाती तो मैं भी लेट जाती। पर डुग्गू जब से आया ना, तब से अनाया का बिल्कुल सोने का बिल्कुल जो भी रूटीन है और उसका टाइमिंग है बिल्कुल चेंज हो गया है। सो ही नहीं पाती है लड़की, जब वो सोती है तो उसको छिड़ने लगता है, तो उसकी उस टाइम नींद खराब हो जाती है। फिर शाम को 5:30 ऐसे सोती है। तो अभी उनको खिला पिला के सुला दूँगी 5:30 के लमसम। फिर उठा दूँगी 6:30, एक ही घंटा के लिए सुलाएंगे। तो इधर बेडशीट मैंने लगा ली है, और जो मेरे चाय वाय हमने पिया था उसके बर्तन थे, वो मैंने कहा अच्छे से धो लेते हैं। चाय के बर्तन थे, धोने के बाद फिर अपना क्या है, बर्तन पड़े रहेंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा। वह शाम को दिया बाती का टाइम हो जाएगा। फिर अनाया को जगाओ, थोड़ी देर उसको बाहर लेके खड़े हो, क्योंकि तुरंत के तुरंत बच्चे सो के उठते तो उनका मूड सही नहीं रहता। और अनाया का तो बहुत ही ज़्यादा कि मतलब सो के उठेगी ना, तो उसको अगल बगल मम्मी पापा चाहिए, चाहे दिन हो या रात हो। और फिर कच कच भी करती है, क्योंकि एक ही घंटे की नींद लेगी तो उसको उठाने को रात में फिर बहुत लेट करती है। तो ये किया। फिर शाम को पूजा का टाइम हो गया था, घर में दिया जलाई। अब मैं जा रही हूँ मंदिर। हमारे घर के पास में ही मंदिर है, बहुत दिन हो गए इस वाले मंदिर में नहीं आई थी। तो माता के सामने का दिया जलाएंगे, और सारे भगवान के सामने दिया, मतलब माता है और भोले बाबा का मंदिर है, सारे भगवान रखे हैं। ये देखिए हनुमान जी हैं, राधा रानी हैं, और गणेश भगवान हैं। अच्छा मंदिर है, इसको बोलते हैं हम लोग की तरफ का हनुमान पार्क। और ये देखिए इधर शिवलिंग है, छोटे से रखे हुए हैं। तो इधर क्या, और अनाया को दिखाते हैं अभी बहुत अच्छे से। अनाया भी पूजा करती हैं, मतलब वो मेरे साथ साथ रह रह के ना उसको बहुत अच्छा लगता है। सारे भगवान को वो भी मतलब फूल चढ़ाएगी और ज़िद करेगी मुझे भी दो, दिया जलाओ। मैंने नहीं बेटा आप जल जाओगी, एक बार जल चुकी है तो तुम नहीं मांगती है। सारे भगवान को कह रही मैं यहाँ चढ़ाऊँ, मैं यहाँ चढ़ाऊँ, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। तो वही कर रही है, हाथ जोड़ रही है। बहुत नानी होती जा रही है इतना, और परेशान भी बहुत करती है, और ज़िद्दी तो हो रही है। अगर कोई चीज़ को मना कर दो तो तुरंत चिटक जाती है। जैसे मैंने आपको बता दी, कल जाना है मुझे डुग्गू की स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में। तो मैंने कहा कपड़े धोने ही थे, तो मैंने कहा वेट कर रही थी ऑफिस आने के बाद। मैंने कहा ये आ जाए तो इनकी जीन्स वगैरह भी मैं डाल दूँगी धोने को, क्योंकि जीन्स में बहुत मेहनत लगती है। फिर ये कपड़े क्या हाथ से धो लो। तो वही डुग्गू है, तो मैंने बोला चलो कपड़े डाल दो धोने को। तो वही बोलता मम्मा चलना है बाहर क्या, तुमने पता नहीं अभी देखते हैं। तो वो किया, और शाम को जो खाना पीना था वो अपना बना उनो के ही फिर हम निकले थे, क्योंकि व्रत है तो जानते हो आप लोग, बिना लहसुन प्याज का ही मैं खाती हूँ। तो दाल बना के गई थी, तो बस थोड़ा संभाल लेना था, क्योंकि कल हो जाएगा, सैटरडे पड़ जाएगा। और तेल वगैरह करके पूरे ख़त्म हो गए थे, मतलब रिफाइंड ऑयल वगैरह ख़त्म था। तो वो आई घर के पास में ही वी मार्ट है, सॉरी डिजिटल रिलायंस वालों का है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो आ गया, और अनाया इतनी प्यार से बोली थी पापा इसको ले ले, माजा ले ले, फ्लूती ले लें। तो हाँ ले लो। तो और टोकरी में नहीं रख रही है, कि उसको लग रहा है कि टोकरी में रखेंगे कई लोग ले ही ना। तो मैं वही देख रही थी इधर, वो मूंगफली ऑयल पीनट्स का, तो नहीं दिख रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने भैया को बोला भैया मुझे है, तो बोलते हाँ है, लेकिन फॉर्चून का नहीं है, शायद धारा का है, वो भी पाउच वाला नहीं है, बॉटल नहीं है, और जो एक कंटेनर टाइप का आता है वो है। तो मैंने कहा चलो अच्छा निकाल दो आप। तो वही पहले तो ढूंढा हम लोगों ने अगल बगल, और बाकी तो
सर्फ साबुन वगैरह लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हम तो ये सब चीज़ें कैंटीन से ही लेकर आते हैं। डुगू को स्टेशनरी का अपना मिल गया, तो भैया निकाल लेते धारा का, ये देखिए पाउच में वाला था। कहती ये भी अच्छा है मैम, तो हमने चलिए है नहीं तो एक दे दीजिए। और ये मुझे मिल गया था कप, बहुत अच्छा मिल गया था, क्योंकि जो पिछली बार मैंने कप लेके आई थी आपको दिखाया था मैं मेले से, उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी चाय आती है सही है, बट वो ना आदत हो गई कि बड़े से कप में पीने की ना, तो वो छोटे से कप में पियो तो खुद भी थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो वही मेरे से कहते हैं तुम एक नया कप खरीद लो, मुझे इसमें चाय मत दिया करो। तो मैंने कहा मेरे लिए तो अच्छा है कि आप थोड़ी कम ही चाय पियो। बोलते नहीं, मुझे अजीब सी से उसको पकड़ने में उलझन होती है। मैं चलो ठीक है, वो कभी कभी के लिए हो जाएगा और ये डेली के लिए हो जाएगा। तो वही मैं लेके आई थी, अच्छा मिल गया मुझे। वाइट कलर के कप थोड़े पसंद भी हैं, और बहुत टाइम के बाद मैं वाइट कलर का कप यूज़ कर रही हूँ। तो ज़्यादा सामान नहीं लाई थी, लेकिन आपको पता है ना, जब इस तरह के शॉप में आप जाओ तो सबसे ज़्यादा बच्चों का बजट बनता है। तो डुगू की तो 2 बड़ी बड़ी उसने चॉकलेट ली थी, अनाया ने फ्रूटी ली, कुरकुरे लिए, चिप्स लिए, ये सब चीज़ें ली। तो बाकी चीज़ें तो मैंने अभी हटाई, क्योंकि अनाया भी देख लेंगी ना तो तुरंत मांगने को होगी, तो मैंने तुरंत को तुरंत हटा दिया। माज़ा लिया, अनाया डुगू बोलता कोल्ड ड्रिंक मैंने रहने दो भी, मेरा गला बैठा और पियोगे। वो बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा मिल गया। इसका प्राइस भी बहुत अच्छा था, 199 इसका था, लेकिन डिस्काउंट पे हम लोग को 100 रुपीज़ का या 110 का कुछ ऐसा ही कुछ मिला है। इस समय काफ़ी ईद की वजह से कि पता नहीं क्या बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। हारपिक पे बहुत अच्छा हमें डिस्काउंट मिल गया, और ये हारपिक नहीं है, कोई एक अलग सा ब्रांड आया है, ये हारपिक से भी अच्छा है। मैं हमेशा अब यही यूज़ करती हूँ घर में भी, मतलब सासू माँ को भी यही वाला भेजते हैं, उनको भी बहुत यही पसंद आता है। तो कपड़े वगैरह धुले, रात के जो काम थे वो कि अब मिलते हैं सैटरडे सुबह मॉर्निंग में। भाई 6 बजे मैं छत पर आई थी, देखिए कितना प्यारा मौसम है, इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज़, क्योंकि मैं छत पे नहीं आ पाती ना, आपको पता है कि सुबह का काम ही इतना होता है। बट आज हस्बैंड की भी छुट्टी थी और बच्चे सो रहे थे, तो मैंने कहा कपड़े डाल के आते रात के, क्योंकि कपड़ों में अगर थोड़ी सी हवा बाहर की नहीं लगेगी तो महकने लगेगा। और इतना सुकून मिल रहा था, तो इतना प्यारा बादल था ये देखिए, क्योंकि शाम को मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, बहुत खूबसूरत था। तो 6 बजे आई थी, मैं आधा घंटा छत पे ही थी। मैंने कहा आराम से थोड़ा, और सोच रही थी कि अब डेली छत पे आ जाएगा, पर मुझे पास सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। बहुत सुकून लग रहा, थोड़ा एक्सरसाइज करी, थोड़ा सा टहली छत पर, और बहुत सुकून मिला था मुझे। वही मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। देखिए सूर्य देवता सामने है, बहुत खूबसूरत था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा टहली, एक्सरसाइज वगैरह किया। मैंने कहा चलो फटाफट से कपड़े फैला लेते हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा थे, हल्के जो छोटे छोटे कपड़े थे वो तो रात में ही सूख गए थे, फिर भी मैंने कहा नहीं धूप दिखा देते, वरना अजीब सी स्मेल आने लगती है कपड़ों में। तो कपड़े सारे फैलाएंगे, उसके बाद नीचे जाऊंगी, अपना नहाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी। अभी तो सब सो रहे थे, मैं अपना मतलब झाड़ू पोछा जो भी मेरा सुबह शांति से अगर कर लेती हूँ ना, कचर पचर होते हैं ये सब, चलने फिरने वाला जो काम होता है ना, अगर करते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। झाड़ू पोछा कर रही हूँ तो कोई आगे पीछे डोले ना। और हस्बैंड की भी वही आदत है, बच्चों की भी सेम वही आदत है। तो सो रहे थे, मैं 6:30 बजे तक नीचे चली गई थी। झाड़ू लगाया, जो भी पोछा तो नहीं लगाया था, झाड़ू ही सिर्फ लगाया, और नहाया। नहाए के बाद पूजा की, पूजा करने के बाद बाहर सूर्य भगवान को जल चढ़ा के आए, क्योंकि छत पे तो नहीं आती हूँ मैं जल चढ़ाने के लिए। आलू मैंने पहले उबलने के लिए रख दिया था, वो बॉयल हो गए थे, तब तक नहा कर आई। ठंडे हुए, अब फटाफट से आलू को उधर रख रही हूँ, प्याज हरी मिर्च धनिया काट के साइड में रख दिया। और आलू का पराठा नाश्ते में बनाएंगे। क्या है ना, नाश्ता अगर घर से करके निकलो तो सही होता है। और आज क्या हुआ था, हमें थोड़ा सा 1-2 काम और भी था, वो भी निपटाया। करते करते हम लोग, मुझे आते आते 3-3:30 हो गया था, हस्बैंड को तो 4:30 का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं पहले आ गई थी। इनको 1-2 काम था अपना बैंक में, वही इन्होंने करवाया, तो बोलते तुम चले जाना, मुझे टाइम हो जाएगा। मैं चलो ठीक है। और राशन वाले भैया की दुकान से राशन भी उठाना था, तो फिर मैंने कहा हम लोग भी रहेंगे, राशन भी रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग, मैं घर से मम्मी के अनाया को छोड़ दिया था मम्मी के घर में, फिर डिगू की पेरेंट्स मीटिंग में चली गई थी, वहाँ से आई। वो वीडियो मैं शायद आपको शॉर्ट में डाल दूँ, इसमें नहीं मैंने ऐड किया। तो वहाँ से आई, फिर थोड़ी देर 1 बज गया था। 1-2 काम थे मैंने अपने खुद के, जो वहाँ से मुझे निपटाने थे लाल बंगले से, वो निपटाया। उसके बाद फिर मैं इधर आई, आधा घंटा ही मम्मी के पास रुकी थी। 1 बजे मम्मी के घर गई थी, वहाँ से 1:30 बजे मैं निकल ली, और रास्ते में अनाया सो गई थी। तो इसमें मैं जीरा पाउडर और फ्रेंड्स काली मिर्च, आपके पास चाट मसाला तो भी मिला लेना, और बस बढ़िया से बना लो। आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। अब लेकिन सर्दी में आलू के पराठे ज़्यादा सही लगते हैं, पर इस बार के तो आलू ना सर्दी में पराठे खाने में मज़ा आए, ना ही गर्मी में, क्योंकि आलू बिल्कुल नॉर्मल है, टेस्ट ही नहीं रह गया अब कोई आलू में। वो क्या, फटाफट से ऑयल ख़त्म हो गया था, मैंने कहा इसमें भर लेते हैं। अभी तक तो बॉटल वाला ही लेकर आती थी, तो मैंने बॉटल वाला ही यूज़ किया था। ये बहुत दिन से रखा हुआ था, ये तेल का ही कंटेनर है,
तो मैंने कहा चलो आज इसको यूज़ करते हैं। चाय उधर चढ़ा दी। 1 कप चाय हस्बैंड को मैं पहले दे दूँगी पीने के लिए, क्योंकि बिना जब तक वो चाय पी के थोड़ा देर उनका माइंड फ्रेश नहीं होता तब तक वो नहाने के लिए या फ्रेश होने के लिए नहीं जाते हैं। तो मैं चलो ठीक है, तो वही नहा, बोलते मुझे चाय दे, तो मैंने कहा चाय देने के बाद फटाफट नहा पीने के बाद जाओ नहा कर आओ, क्योंकि निकलना भी है। कितना भी जल्दी जल्दी मैंने घर के अपने काम निपटाए, सब कुछ किया, किचन साफ़ किया, क्योंकि किचन भी ऐसे आप गंदा गंदा लेक छोड़ के नहीं जा सकते हो। मन ही नहीं माने, क्योंकि वहाँ से आने के बाद भी आप थके रहोगे तो आप खुद भी फिर लगे यार किचन गंदी, बर्तन धुलना है। झाड़ू उड़ू सुबह ही लगा दिया था। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर मैं घर में नहीं रहती, कहीं चली जाती हूँ ना, तो डुगू घर का ध्यान बहुत रखता है। तो मैं चली गई थी, बेडशीट वगैरह मैंने इसको बोला था बेटा झाड़ लेना, छत से कपड़े ले आना, तो वो छत से कपड़े भी उठा ले आया था। बेडशीट वगैरह उसने अच्छे झाड़ी थी, झाड़ू लगा लिया था, पोछा भी उसने लगा लिया था। जब मैं घर आई थी घर बिखरा नहीं था, और बल्कि साफ़ करके रखा था डुगू ने। तो पराठे सेके सबके लिए, सबने खाए, बट इतनी 8:30 बजे की लमसम खाने का भी किसी का भी मूड ही नहीं था, लेकिन सबने फिर भी एक एक खा लिए थे। डुगू का ने तो 1 खाया था, मैंने 2 खाए थे, अनाया को जैसे तैसे करके 1 खिला दिया था, इन्होंने भी 1 ही खाया था। कह रहा तान्या अभी 8:30 का टाइम हो रहा है, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं। मैंने कहा हाँ इतनी जल्दी तो मन नहीं, क्योंकि नाश्ते का हम लोग का टाइमिंग 9:30 9:15 ऐसा ही है। तो चलो ठीक है, ये फिर बनाया पराठे वगैरह, और मैं रिफाइंड से पराठे को सेक रही हूँ। घी से भी सेकते, बट मैं रिफाइंड से ही सेक रही हूँ। आप लोग को जिससे भी समझ में, बटर से भी सेक सकते हो। अनाया के लिए सिर्फ सेकती हूँ घी से, क्योंकि क्या घी के पराठे थोड़े लाल नहीं होते, और किचन में ना बहुत ज़्यादा धुआं धुआं होता है, और मेरी फिर किचन बहुत ज़्यादा चिप से होती है। घी का पराठा आप जब भी बनाओ। ये देखिए कितने फूले फूले मेरे पराठे सारे बन के रेडी है। मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब आप कभी वीडियो वगैरह बनाओ ना, तो आपके पराठे उस टाइम पे बिल्कुल नहीं फूलते हैं। ये तो इत्तेफाक से एक फूला, जल्दी से मैंने कहा उसका वीडियो शूट कर लेते हैं, और वैसे आपके सारे पराठे फूले फूले बनेंगे। तो वो किया फटाफट से। मैं नए वाले, डुगू बोलता मुझे नए वाले कप में चाय देना, पुराने वाले कप में चाय नहीं पीऊँगा। मैं चलो, और थोड़ी ज़्यादा देना मुझे, चलो ठीक है। तो वो दिया, इनको नाश्ता कराएंगे। नहा कर भी आ ही गए थे, तो इनके लिए गरम गरम पराठे तवे से उतरा हुआ ही खाते हैं, ऐसे नॉर्मल तो ये खाते ही नहीं है। ज़रा से भी ठंडा नहीं होना चाहिए, पराठा लाल होना चाहिए और बिल्कुल गरम गरम। तो इनको प्लेट लगाऊंगी, डुगू को लगाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। और सबसे बड़ा झंझट का काम लगता है अनाया को खाना खिलाना है, बहुत परेशान करती। तो किया नाश्ता वाश्ता अपना किया, किचन वगैरह जो था वो साफ़ किया। मैं देख के चली गई थी बात का मेरा वीडियो। फटाफट से इधर अनाया को रेडी करेंगे। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए। टेक केयर एंड बाय बाय।